माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं 9th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूँ इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर से। तो प्यारे बच्चों, आज के डिस्कशन में हमारा रहेगा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो देखो प्यारे बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन बनता है और मिक्सचर में कंपोनेंट एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए मिक्सचर इम्प्योर होता है। मैंने पहले भी बताया था। अब चूंकि रिएक्शन नहीं करते, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं किसी फिजिकल प्रोसेस से। यहाँ पर बहुत सी प्रोसेस हैं जिसमें कोई किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता है। कभी कभी मैग्नेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, सब्लिमेशन का इस्तेमाल करते हैं, इवापोरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट तो अलग हो ही जाता है। अब जैसे बालू में लोहे का चूरा मिला दो बालू में, मैग्नेट ले आओ, मैग्नेट क्या करेगा? सारे लोहे के पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नेट में चिपक जाएगा। इस तरह से बालू से लोहे का चूरा अलग हो गया, है ना। अब रही बात बालू और शुगर के मिक्सचर को मिला दो। अब कहा जाए कि बालू में से शुगर निकालो, तब कैसे मैग्नेट का काम करेगा भाई? तब मैग्नेट काम नहीं करेगा। तब क्या करेंगे? बालू और शुगर जो मिला हुआ है उसको पानी में घोल दो। तो जब पानी में घोल दोगे तो बालू तो घुलेगा नहीं पानी में आपका शुगर घुल जाएगा पानी में, ठीक है। अब उसको कर दो फिल्टर, है ना। तो जब फिल्टर कर दोगे तो बालू तो फिल्टर होगा नहीं, बालू अलग हो गया, बड़े आसान से बालू अलग हो गया, ठीक है। तो बालू रेजिड्यू के रूप में ऊपर आ जाएगा, उसको अलग कर लीजिए। अब जो फिल्ट्रेट है गिर गया नीचे, उसको खूब हीट करिए, सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा। शुगर तो इवापोरेट होगा नहीं, शुगर भी अलग हो जाएगा, है। तो इस तरह तमाम टेक्निक है। आज बड़ा मज़ेदार टॉपिक है प्यारे बच्चों, और देखिए ज़रा सा। हाँ तो प्यारे बच्चों, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो आज केवल हम प्रोसेस बताएंगे, प्रोसेस। बाकी हम सेपरेशन की जो एक्टिविटी है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के डिस्कशन हमारा केवल सेपरेशन का प्रोसेस रहेगा। आप उसको जानते रहिए नेम। कभी कभी बच्चे जानते नहीं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन क्या है, इवापोरेशन क्या है। इन सब सारी बातों का एक एक वर्ड वाइज कई वीडियो मुझे समझाना है। तो आज केवल मैं प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे सेपरेट किया जाता है। द मेथड टू बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। The different mixtures are separated by using different physical process which are followed। देखिए, किसी भी मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग जब किया जाता है तो यह उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के नेचर पर डिपेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है, क्या नेचर है। अब जैसे मैंने अभी बताया, लोहे का चूरा और बालू, दोनों का नेचर अलग अलग है ना। अब मैग्नेट ले आएंगे तो मैग्नेट लोहे के चूरा को खींच लेगा, बालू को नहीं खींचेगा। तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है, कंपोनेंट कैसा है मिक्सचर में जो पड़ा हुआ है। द डिफरेंट मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस व्हिच आर एज फॉलोज। तो कई तरह के मिक्सचर होते हैं भाई, ऐसा नहीं कि सारे मिक्सचर एक जैसा हो। न जाने कितने मिक्सचर होते हैं और उनके लिए अलग अलग उनके कंपोनेंट को अलग करने का कई तरीका है। जैसे सब्लिमेशन, बड़ा बेस्ट एग्जांपल है भाई सब्लिमेशन, जो कि सॉलिड डायरेक्ट इवापोरेट होकर वेपर में चला जाए, हैं। तो आपको अलग अलग डिस्कशन करना है। मैग्नेट से हम सेपरेट करते हैं, कोई सूटेबल सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं कि सॉल्वेंट में कुछ चीज़ें घुल जाती हैं, कुछ चीज़ें, कोई कंपोनेंट मिक्सचर का घुल जाएगा, कोई कंपोनेंट नहीं घुलेगा, है ना। जो नहीं घुलेगा उसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनेल, इन सब का इस्तेमाल करके हम सेपरेशन करते हैं, जिसका बहुत कई लंबा 4-6 वीडियो हमें लगेंगे बताने में, समझाने में।
इतने मेथड को वन बाय वन करके समझाना है हमें। इन सम केसेज मोर देन वन ऑफ दिस प्रोसेस आर यूज, कभी कभी ज़्यादा प्रोसेस भी यूज किए जाते हैं फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स। दीज आर फॉलोइंग 3 केसेज। तो हम देखते हैं कि ये 3 प्रोसेस ज़्यादातर हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। जैसे ऐसा कोई मिक्सचर हो जिसमें 2 सॉलिड हों, ऐसा मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, एक वह मिक्सचर होगा। दूसरा मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड भी हो लिक्विड भी हो। तीसरे टाइप का मिक्सचर ऐसा हो सकता है कि मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड, दोनों लिक्विड लिक्विड हों, है ना। तो ये हमारे मिक्सचर का टाइप है। मिक्सचर ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट सॉलिड हों, मिक्सचर ऐसे भी होते हैं जिसमें एक कंपोनेंट सॉलिड एक कंपोनेंट लिक्विड। तीसरे कैटेगरी का वह मिक्सचर है जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड हैं। तो इस तरह से अब हम पहले का बताएंगे, द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ 2 सॉलिड्स, जिसमें 2 सॉलिड हों। तो ऑल द मिक्सचर्स कंटेनिंग 2 सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड बाय 3 प्रोसेस। अब इनका भी 3 प्रोसेस है। तो पहले वाले का डिस्कशन शुरू होने जा रहा है, तो केवल उसका मैं मेथड बता दे रहा हूँ। बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, बाय यूजिंग मैग्नेट। जिसमें 2 सॉलिड हों, जिस मिक्सचर में 2 सॉलिड हों, तो या तो सुटेबल सॉल्वेंट यूज करके अलग किया जा सकता है, या तो फिर सब्लिमेशन कराया जा सकता है, या तो मैग्नेट, और कोई तीसरा चौथा रास्ता नहीं है। पहला है या तो कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज किया जाए जिसमें एक सॉलिड घुल जाए एक सॉलिड रह जाए, तो फिल्टर करके निकाल लेंगे, या भी उसका सब्लिमेशन कर दें, तो एक सॉलिड का सब्लिमेशन हो जाएगा, दूसरा सॉलिड बचा रहेगा। या तो फिर दोनों सॉलिड के पास हम मैग्नेट ले आएँ और एक सॉलिड को मैग्नेट खींच सके, दूसरे को ना खींच सके। तो इस तरह से है। तो बाकी भी डिस्कशन हमारा डिटेल में होगा। अब यही मिक्सचर ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 सॉलिड्स, इसका डायग्राम सहित डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने सिर्फ प्रोसेस बताया, मेथड का नाम बताया, मेथड के नेम आपको हमने एक्सप्लेन किया कि आप जानते रहिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मास्टर केम चैनल 9th क्लास के बच्चों के एक ब्राइट और बेस्ट फ्यूचर के लिए शुभकामना करता है। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।